आज की वीडियो में हम पीरियडाइजेशन के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। पीरियडाइजेशन होता है अपने प्रोग्रेस का प्लानिंग करना। तो बेसिकली पीरियडाइजेशन एक्चुअली रूटीन बनाने से अलग चीज होती है। तो इस वीडियो के पर्पसेस के लिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपको ऑलरेडी ये मालूम है कि वीकली रूटीन कैसे बनाते हैं। तो एक बार आपने वीकली रूटीन बना दी है, फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि वेट कैसे बढ़ाए और कब बढ़ाए। इसका प्लानिंग को हम पीरियडाइजेशन बोलते हैं। ऑब्वियसली कुछ प्रकार के रूटीन्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का पीरियडाइजेशन मॉडल ज्यादा सूटेबल होता है और ये सब अब हम कवर करेंगे। तो आज के पीरियडाइजेशन डिस्कशन के लिए हम लोग एक बहुत पुरानी और बेसिक रूटीन का एक एग्जांपल लेंगे। ये एक स्ट्रेंथ प्लस साइज बिल्डिंग रूटीन है जो 1960s में काफी यूज होता था। तो रूटीन काफी सिंपल है, हफ्ते में 2 बार वर्कआउट करो, सिर्फ दोनों बार फुल बॉडी वर्कआउट दोनों सेम ही है। हर वर्कआउट में सबसे पहले स्क्वाट करना है, फिर उसके बाद बेंच प्रेस करना है, फिर उसके बाद स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करनी है, फिर उसके बाद बारबेल चेस्ट सपोर्टेड रोइंग करना है, फिर बारबेल कर्ल्स करना है और ये सारे एक्सरसाइजेस को 3 सेट 5 रिपीटिशन के लिए करना है। तीनों सेट में 5 रिपीटिशन के लिए सबसे भारी वेट यूज करने का कोशिश करनी चाहिए। ऑब्वियसली इसमें हम लोग वार्म अप सेट्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो वार्म अप में शायद आपने 10 रिपीटिशन या 6 रिपीटिशन या कुछ भी कर लिया, लेकिन मेन सेट होगा 3 सेट 5 रिपीटिशन हेवी वेट के साथ। वर्कआउट को फिनिश करते हैं 1 सेट ऑफ 20 रिपीटिशंस वेटेड सिटअप्स के साथ, जिसमें वेट को सिर के पीछे पकड़ते हैं। तो अभी इस मॉडल का अजम्पशन लेकर हम लोग बाकी सारे पीरियडाइजेशन मॉडल्स को एक बार एनालाइज करेंगे। सबसे सिंपल पीरियडाइजेशन टेक्निक होता है सिंपल लीनियर पीरियडाइजेशन। तो इस पे काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम लोग जो भी वेट यूज कर सकते हैं उससे थोड़ा कम वेट से यूज करेंगे, 10 या 20 केजी कम, और फिर हर वर्कआउट 2.5 से 5 केजी ऐड करेंगे जब तक हम लोग मैक्सिमम वेट तक पहुंच नहीं जाते, और होपफुली मैक्सिमम वेट को हम लोग 5 या 10 केजी से क्रॉस कर देंगे। तो ये सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग वेट ऐड करते रहते हैं इस तरीके से जब तक हम लोग फेल हो जाते हैं और वो सेट्स और रिपीटिशंस कंप्लीट नहीं कर पाते। तो फॉर एग्जांपल अगर स्क्वाट का एग्जांपल ले, अगर हमारा स्क्वाट 100 केजीज है और हमने फिर 90 केजी से स्टार्ट किया और हर वर्कआउट 2.5 केजीज ऐड किया, तो वर्कआउट नंबर 1 में 90 केजी किया, फिर 92.5, 95, 97.5, 100, फिर अगले वर्कआउट जो हो गया वर्कआउट नंबर 6 उसमें 102.5, फिर 105, ऐसे करते रहे, समझ लो 110 तक चला गया। लेकिन 112.5 में आकर 5 और थर्ड सेट में 3 रिपीटिशंस हो गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि अभी हम लोग और वेट ऐड नहीं कर सकते, तो ये रूटीन खत्म हो चुकी है। तो इस प्रकार का पीरियडाइजेशन एक्चुअली सिर्फ बिगिनर्स के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि सिर्फ बिगिनर्स हर वर्कआउट में स्ट्रेंथ इंक्रीज कर पाते हैं। नॉर्मली अगर थोड़ा सा भी आपका बेस बन चुका है पहले 6 महीने या 7 महीने के बाद, आप हर वर्कआउट वेट इंक्रीज नहीं कर पाओगे। तो लेकिन बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि उनको टेक्निक डेवलप करने का एक मौका मिलता है और साथ में उनके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव होती है कि हर वर्कआउट में मुझे नया वेट ट्राई करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर यही रूटीन को हम बिगिनर्स के लिए कराएंगे तो शायद तीनों सारे एक्सरसाइजेस में खाली रॉड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर स्क्वाट और डेडलिफ्ट में हम लोग हर वर्कआउट शायद 5 केजी ऐड कर सकते हैं, और बेंच प्रेस में और रोइंग में 2.5 केजी ऐड कर सकते हैं। यार विमेन के लिए हम लोग स्क्वाट और डेडलिफ्ट में 2.5 केजी ऐड करेंगे और बेंच प्रेस और रोइंग में 1 केजी ऐड करेंगे। तो इसका मेन फायदा बस यही है कि एक हमें एक टाइम मिलता है टेक्निक सीखने का, रूटीन का आदत डालने का, और साथ में एक कॉन्फिडेंस आती है कि हम लोग हर वर्कआउट एक हद तक वेट ऐड कर पाते हैं। तो क्या होता है, अगर हम डायरेक्टली 40 केजी से स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल बिगिनर के लिए, उनको भारी लगता और हो सकता है कि वो प्रॉपर्ली वर्कआउट ना कर पाए। लेकिन लीनियर पीरियडाइजेशन में हर वर्कआउट में वो सिर्फ 2.5 केजी इंक्रीज कर रहे हैं, और 2 वर्कआउट्स पर वीक का सिस्टम लेकर वो 8 वर्कआउट्स के अंदर 40 केजी से ज्यादा वेट यूज करेंगे। तो सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर वो एक्चुअली जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उससे ज्यादा वेट यूज कर पाते हैं। और इस सिस्टम में क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब पेशेंट होने की वजह से हम लोग ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलप कर पाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बस यही है कि सस्टेनेबल नहीं है। मतलब बिगिनर स्टेज में हम लोग वेट ऐड करते जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा एडवांस हो जाती है ये पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर आ जाते हैं अगला टाइप का पीरियडाइजेशन स्कीम पे, लीनियर पीरियडाइजेशन वेव। तो बेसिकली ये सेम ही लीनियर पीरियडाइजेशन का सिस्टम है, लेकिन जब हम लोग फेल हो जाते हैं या हम लोग सेट्स और रेप्स कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर हम लोग वेट को दोबारा से 5 या 10 केजी से कम करेंगे और दोबारा से वेट ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली 5 कदम ऊपर गए, 3 कदम पीछे गए, 5 कदम ऊपर गए। इससे क्या होता है कि वेट ज्यादा हल्का नहीं होता, तो हम लोग हमेशा वो वेट यूज कर रहे हैं जिससे फायदा होगा।
साथ में हमको 2 या 3 रिलेटिवली इजी वर्कआउट्स मिल जाते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रेंथ थोड़ा ऐड कर पाते हैं ताकि अगली बार उस वेट को पार कर पाए। तो सेम ही एग्जांपल लेकर अगर 100 केजीज पे आकर किसी ने 3 सेट्स ऑफ 5 कोशिश की लेकिन 5-5-4 हो गया, तो फिर अगले वर्कआउट 95 पे दोबारा चले जाएंगे, फिर 95, 97.5 और 100 दोबारा ट्राई करेंगे। लेकिन अभी 3 वर्कआउट हो चुका है और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी है तो 100 में 5-5-5 हो जाएगा, शायद अगली बार 102.5 भी हो जाएगा और उसके बाद वाले वर्कआउट में 105 भी हो जाएगा, लेकिन शायद 107.5 पे जाकर वो दोबारा से सेट्स और रेप्स कंप्लीट नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। तो फिर अगली बार हम लोग दोबारा 100 पे आएंगे और फिर वहां से रिबिल्ड करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये बहुत सिंपल तरीका है, ऑलमोस्ट सारे के सारे एक्सरसाइजेस के लिए और सारे लेवल के ट्रेनिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसका ऑब्वियस बस एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आप ज़्यादा वेट को ड्रॉप करोगे तो हो सकता है कि वेट इतना लाइट हो जाए कि आपको अगले बार जब आप दोबारा उस वेट पे आओगे आपको उतना स्ट्रेंथ बड़ी नहीं है कि आप उस वेट को पार कर पाओ। तो ऑब्वियसली वेव पीरियडाइजेशन को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना चाहिए, सिर्फ 5-10 केजी ड्रॉप करना चाहिए। इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग बार बार पूरा टाइम हेवी वेट के साथ ट्रेन कर रहे हैं। अगला पीरियडाइजेशन स्कीम है डबल प्रोग्रेशन मेथड। तो डबल प्रोग्रेशन मेथड में एक्चुअली हम लोग एक रेप रेंज लेते हैं, एक फिक्स्ड रेप और सेट्स का नंबर नहीं लेते। तो फॉर एग्जांपल अभी तक हम लोग 3 सेट्स 5 रेपिटेशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो हो सकता है हम लोग 3 सेट्स 3 to 5 रेपिटेशंस के बारे में बात करें। तो इसमें ये लॉजिक काफ़ी सिंपल होता है। समझ लो हमने 90 केजी के साथ स्टार्ट किया, तो 90 केजी के साथ पहले वर्कआउट में 3 सेट्स ऑफ 3 किया, दूसरे वर्कआउट में 3 सेट्स ऑफ 4 और थर्ड वर्कआउट में 3 सेट्स ऑफ 5। फिर अगले वर्कआउट में 95 केजीज कर दिया और फिर दोबारा 3 सेट्स ऑफ 3, 3 सेट्स ऑफ 4, 3 सेट्स ऑफ 5, फिर 100 केजीज, फिर 3 सेट्स ऑफ 3, 3 सेट्स ऑफ 4, 3 सेट्स ऑफ 5। तो हर बार हम लोग जब नया वेट स्टार्ट करते हैं हम लोग रेप रेंज के बॉटम से स्टार्ट करेंगे और हर वर्कआउट में 1 या 2 रेपिटेशन ऐड करके रेप रेंज को मैक्स कर देंगे। एक बार रेप रेंज मैक्स हो चुका है फिर हम लोग अगली बार वेट इंक्रीज करेंगे। तो इस सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि हम लोग सेम वेट में 2-3 वर्कआउट करते हैं जिसकी वजह से वेट स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ती है और अगले वेट में ट्रांजिशन करना बहुत मुश्किल नहीं होता। नंबर 2, रेप रेंज होने की वजह से हमको छोटे जंप नहीं लेने पड़ते। अभी तक जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे उसमें सिर्फ वेट ऊपर जाता है जिसकी वजह से हमको बहुत छोटे जंप्स लेने पड़ते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ वेट के साथ खेल रहे हैं। तो 2.5 केजी, 1 केजी और कोई केसेस में आधा केजी भी वेट इंक्रीज करना पड़ता है। लेकिन डबल प्रोग्रेशन मेथड में जब हम लोग रेपिटेशंस को मैक्स आउट करते हैं उस रीजन की वजह से थोड़ी रिजर्व स्ट्रेंथ आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 केजी के साथ 3 सेट्स ऑफ 5 कर पाते हो तो हो सकता है कि 105 के साथ 3 सेट्स ऑफ 5 ना हो, लेकिन 3 सेट्स ऑफ 3 तो हो ही जाएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा 2 रेपिटेशन है उससे हमको एक मार्जिन मिल रहा है ताकि हम लोग थोड़ा बड़ा जंप ले सके। कमर्शियल जिम सेटअप के लिए ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि ज़्यादातर आप भी जानते हो कमर्शियल जिम्स में इतने छोटे प्लेट्स होते नहीं है कि हम लोग इस प्रकार का ग्रेडेड जंप्स ले पाए। इसका एक और फायदा ये भी है डबल प्रोग्रेशन मेथड का कि हर बार हम नया वेट ट्राई करते हैं हम लोग थोड़ा इजी वर्कआउट से स्टार्ट करते हैं जिसमें रेपिटेशंस थोड़े कम है। इसकी वजह से कॉन्फिडेंस बनती है और अगली बार हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंटली पूरा रेपिटेशंस कर पाएंगे। इसका आखिरी फायदा ये भी है कि डबल प्रोग्रेशन मेथड बहुत फ्लेक्सिबल है। हम लोग बॉडी वेट, डंबल और मशीन एक्सरसाइजेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली उन एक्सरसाइजेस के लिए हम लोग ज़्यादा बड़ा रेंज लेंगे क्योंकि उन एक्सरसाइजेस में वेट जंप थोड़ा बड़ा होता है। बेसिकली जितना बड़ा वेट जंप है उतना ज़्यादा रेपिटेशन का रेंज चाहिए ताकि उतना जंप कर पाए। तो डंबल्स के लिए हो सकता है 3 सेट्स ऑफ 8 to 12, ठीक है। मशीन्स के लिए हो सकता है 3 सेट्स ऑफ 8 to 15, थोड़ा बड़ा रेंज। बॉडी वेट एक्सरसाइज के लिए हो सकता है 3 सेट्स ऑफ 8 to 20 और भी बड़ा रेंज। लेकिन कंसेप्चुअली आप कोई भी एक्सरसाइज या टूल के लिए आप डबल प्रोग्रेशन मेथड को एडजस्ट कर सकते हो और वो फिट हो जाएगा। तो लीनियर सिंपल में और लीनियर वेव में आपने देखा होगा कि पूरा टाइम हम लोग सेम रेपिटेशंस यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग रेपिटेशन चेंज करना चाहते हैं हमको पूरा रूटीन ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि एक्चुअली अलग रेपिटेशन से बॉडी पे अलग इफेक्ट आती है, इसलिए हम लोग एक ही रूटीन में अलग अलग रेपिटेशन यूज करना चाहते हैं। तो इसको करने का एक सिंपल तरीका है लीनियर मेटिव। तो लीनियर मेटिव में क्या करते हैं कि हम लोग हाई रेपिटेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं और हम लोग नॉर्मल सिंपल लीनियर करते रहेंगे। एक बार ये पता चल जाता है कि अगली बार हम लोग वेट ऐड नहीं कर पाएंगे और सेपरेट रेपिटेशंस पूरी नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग वेट ऐड करके रेपिटेशंस को कम कर देते हैं और अगेन वेट ऐड करते रहेंगे जब तक उस रेपिटेशन में भी मैक्सिमम वेट तक पहुंच गए हैं और फिर दोबारा से रेपिटेशन कम कर सकते हैं। ऐसे 3, 4, 5 स्टेप्स भी कर सकते हैं। तो 60s में जो रूटीन का एग्जाम्पल मैंने दिया था उसमें बहुत कॉमनली 8, 5 और 2 का पैटर्न यूज होता था।
तो फॉर एग्जांपल अगर आप 80 kg फॉर 3 सेट्स ऑफ 8 से स्टार्ट कर रहे हो स्क्वाट में, तो फिर हर वर्कआउट 2.5 kg ऐड कर दिया, और हो सकता है कि 95 kg पे जाकर आपको पता चल रहा है कि अगली बार 3 सेट्स ऑफ 8 हो नहीं पाएगा 97.5 के साथ, तो अगले बार 97.5 करोगे लेकिन 3 सेट्स ऑफ 5 करोगे। तो क्या होगा कि पहले 3-4 वर्कआउट आसान हो जाएंगे, तो थोड़ा बॉडी को रेस्ट मिलेगा, रिकवरी का एक मौका मिलेगा। फिर 105 तक जाकर दोबारा से डिफिकल्टी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर हो सकता है कि 110 या 112.5 पे जाकर 3 सेट्स ऑफ 5 भी बहुत मुश्किल हो चुका है, और आपको मालूम है कि 115 फॉर 3 सेट्स ऑफ 5 नहीं होगा। तो फिर दोबारा से रेपिटेशंस को 5 से 2 रेपिटेशंस कर देंगे, 3 सेट्स ऑफ 2 रेपिटेशंस, और 117.5 ट्राई करेंगे, और ऐसे वेट इंक्रीज करते रहेंगे जब तक वो भी मैक्स आउट नहीं हो जाता। तो ये सिस्टम का बहुत अच्छा फायदा है, काफ़ी सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि ये बेसिकली एक लीनियर सिस्टम है, मतलब वेट सीधा सीधा बढ़ते जा रहा है, और हम लोग डिफिकल्टी एडजस्ट करने के लिए रेपिटेशंस को कम कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है कि मन में कॉन्फिडेंस आती है कि मैं हर वर्कआउट में और भारी वेट यूज कर रहा हूँ, तो जो ट्रेनी है उसकी दिमाग में उसका प्रोग्रेस बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, और ये कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा चीज़ ये भी है कि हम लोग रूटीन के स्टार्टिंग में मसल डेवलप कर रहे हैं, और जैसे रेपिटेशंस कम होते रहते हैं और वेट बढ़ता रहता है, हमारा रूटीन मसल साइज से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ की तरफ चलता है, और ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि मसल साइज एक्चुअली स्ट्रेंथ का फाउंडेशन होता है। तो हम लोग पहले से ही एक फाउंडेशन बड़ा कर रहे हैं, और फिर हम लोग उसको पीक करके नया स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से हम ऑलमोस्ट गारंटीड होते हैं कि हर बार एक रिकॉर्ड सेट होगा। इसमें थर्ड फायदा ये भी है कि हर बार हम लोग रेपिटेशंस कम करते हैं, मेंटली वर्कआउट थोड़ा आसान लगने लग जाता है, जिसकी वजह से हम लोग नया वेट को थोड़ा कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाते हैं। अभी तक के सारे मेथड्स में आपने एक चीज़ तो ज़रूर देखा होगा कि ये सारे बहुत प्री प्लान्ड है, मतलब पहले से आपको नोटबुक के साथ बैठकर सोचना पड़ेगा कि कौन से वेट से स्टार्ट करूँ, कब मुझे रेपिटेशन कम करनी चाहिए, और आपको हर बार सोचना पड़ता है कि अगले वर्कआउट में क्या करूँगा। उस वर्कआउट के दिन आप कुछ खास एडजस्ट नहीं कर पाते हो, और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एडवांस लेवल पे आकर। तो बेसिकली जितना ज़्यादा बंदा एडवांस हो जाता है उतना कम हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि किस दिन उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी और किस दिन उनकी स्ट्रेंथ खराब होगी। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, अनड्यूलेटिंग पीरियडाइजेशन और कॉन्जुगेट पीरियडाइजेशन। तो अनड्यूलेटिंग पीरियडाइजेशन में बेसिकली हम लोग 3 प्रकार के वर्कआउट बनाते हैं। एक लाइट, जिसमें ज़्यादा मसल को पंप करते हैं और मसल की रिकवरी होती है। एक मीडियम, जिसमें हम लोग ज़्यादा भारी वेट यूज़ करते हैं और मीडियम रेपिटेशन यूज़ करते हैं और मसल की साइज इंक्रीज होती है। और एक हेवी वर्कआउट, जिसमें हम लोग कम रेपिटेशन करते हैं लेकिन भारी वेट यूज़ करते हैं। तो ये 3 चीज़ अलग चीज़ कर रहे हैं। तो सेम एग्जांपल लेकर 3 सेट्स ऑफ 8 हमारा लाइट वर्कआउट हो गया, 3 सेट्स ऑफ 5 हमारा मीडियम वर्कआउट हो गया, और 3 सेट्स ऑफ 2 हमारा हेवी वर्कआउट हो गया। तो अभी ट्रेनी के पास ये लिबर्टी है कि वो अपने मन मर्जी से वर्कआउट चुन सकता है। अगर आज मैं जिम आया और मुझे लग रहा है कि आज लाइट डे है, तो आज मैं 3 सेट्स ऑफ 8 करूँगा हर चीज़ में। अगर थर्सडे को मैं जिम आया और मुझे लगा कि आज रिकॉर्ड ट्राई करता हूँ, तो 3 सेट्स ऑफ 2 का वर्कआउट ट्राई करूँगा। फिर हो सकता है कि अगली बार मैं 3 सेट्स ऑफ 5 वाला वर्कआउट ट्राई करूँगा। लेकिन हर रेपिटेशन रेंज के वर्कआउट्स में से जो पैटर्न रहेगा वो एक्चुअली लीनियर वेव रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 सेट्स ऑफ 5 का वर्कआउट किया, उसमें 100 kg यूज़ किया, तो उसके बाद हो सकता है मैंने 3 सेट्स ऑफ 8, 3 सेट्स ऑफ 2, फिर 3 सेट्स ऑफ 8, फिर 3 सेट्स ऑफ 2, फिर मुझे लगा कि अभी 3 सेट्स ऑफ 5 ट्राई करता हूँ। लेकिन अगली बार जब 3 सेट्स ऑफ 5 ट्राई करूँगा, 102.5 ट्राई करूँगा, और वो लीनियर तरीके से अपने इंडिपेंडेंटली बढ़ता रहेगा। तो ये वर्कआउट टू वर्कआउट वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन सेशन टू सेशन जो सेम टाइप का सेशन है उसमें वेट इंक्रीज हो रहा है। तो इसका फायदा क्या होता है कि अभी भी हम लोग प्रोग्रेस प्लान कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनी अपने रिस्पॉन्स के हिसाब से वर्कआउट्स को अडेप्ट कर पाता है। तो अगर कोई लोग होते हैं जिनको ज़्यादा मसल गेन करनी पड़ती है, तो वो ज़्यादा 3 सेट्स ऑफ 8 और 3 सेट्स ऑफ 5 वाले वर्कआउट्स करेंगे। कोई लोग होते हैं जिनको लगता है उनका साइज अच्छी है लेकिन स्ट्रेंथ कम है, तो वो ज़्यादा 3 सेट्स ऑफ 2 वाले वर्कआउट करेंगे और 3 सेट्स ऑफ 5, 3 सेट्स ऑफ 8 को सिर्फ कभी कभार करेंगे। तो इससे हम लोग ट्रेनिंग को थोड़ा एडजस्टेबिलिटी दे पाते हैं, जिससे वो रूटीन को अपने प्रोग्रेस के हिसाब से फिट कर पाते हैं। इसको एडजस्ट करने का दूसरा तरीका है कॉन्जुगेट पीरियडाइजेशन। तो अभी तक सारे के सारे मेथड में हम लोग वेट और रेपिटेशंस को एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन कॉन्जुगेट में हम एक्सरसाइज को एडजस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहला वर्कआउट में आपने बेंच प्रेस 3 सेट्स ऑफ 5 किया, फिर आपको लगा कि भाई बेंच प्रेस में ट्राइसेप्स वीक लग रहा है, इस रीजन की वजह से मुझे मतलब डिफिकल्टी हो रही है वेट लॉकआउट करने में। तो अगला वर्कआउट क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस करो 3 सेट्स ऑफ 5, तो रेपिटेशन सेम रहेगा, लेकिन हर बार हम लोग एक्सरसाइज को चेंज करेंगे वीकनेस के हिसाब से। तो फिर दोबारा अगले मंडे को बेंच प्रेस ट्राई किया, इस बार शोल्डर वीक लग रहा था, तो फिर थर्सडे के वर्कआउट में इंक्लाइन बेंच किया,
फिर अगले मंडे को दोबारा बेंच प्रेस ट्राई किया, इस बार चेस्ट वीक लग रहा था तो फिर वाइड ग्रिप या फॉल्स ग्रिप बेंच प्रेस कर दिया। तो ऐसे कर करके हम लोग एक्सरसाइजेस को रोटेट कर रहे हैं ताकि जो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम लोग एड्रेस कर पाते हैं, ताकि अगली बार जाकर हम लोग मेन एक्सरसाइज में रिकॉर्ड सेट कर पाते हैं। एक बार आज का वीडियो को समराइज करते हैं। तो पीरियडाइजेशन बेसिकली होता है अपना प्रोग्रेस को प्लान करना, बेसिकली वेट को कैसे बढ़ाए और कब बढ़ाए। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और ऑब्वियसली अलग टाइप के मेथड्स अलग टाइप के रूटीन्स के लिए सूटेबल होते हैं। तो सबसे सिंपल होता है सिंपल लीनियर पीरियडाइजेशन, जिसमें सीधा सीधा वेट बढ़ाते रहो, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए अच्छा होता है। फिर आ जाते हैं वेव लीनियर। तो वेव लीनियर में क्या होता है कि हम लोग एक बार लिमिट पहुंच जाते हैं, फिर वेट को थोड़ा नीचे करते हैं, फिर दोबारा से वेट को बढ़ाते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि हम लोग हमेशा हैवी वेट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये हम लोग ये ट्रेनिंग के रिस्पॉन्स के हिसाब से रूटीन को एडजस्ट कर पाते हैं। फिर हम आ जाते हैं डबल प्रोग्रेशन मेथड। डबल प्रोग्रेशन मेथड में हम लोग एक रेपिटेशन रेंज लेते हैं। इसका फायदा होता है कि हम लोग रेंज को एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग इंप्रूवमेंट्स के लिए। डंबल्स के लिए मीडियम रेंज ले सकते हैं, बॉडी वेट के लिए ज़्यादा रेंज ले सकते हैं, लेकिन जो वेट का इंक्रीमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग रेपिटेशंस को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग प्रोग्रेस को प्रॉपरली प्लान कर पाएँ। फिर हम आ जाते हैं मेटिव साइकिल। मेटिव साइकिल में वेट सीधा सीधा बढ़ता रहता है, लेकिन जैसे वेट ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हम रेपिटेशंस कम कर देते हैं। इसका मेन फायदा ये होता है कि हम लोग अलग रेपिटेशंस के साथ ट्रेन कर पाते हैं और हम लोग पहले मसल मास बनाकर फिर स्ट्रेंथ में पीक करते हैं। थोड़ा बहुत रूटीन को एडजस्ट करने के लिए हम लोग अंडुलेटिंग पीरियडाइजेशन यूज कर सकते हैं, जिसमें हैवी लाइट मीडियम का सिस्टम होता है और अपने हिसाब से हम लोग 3 वर्कआउट में चुन सकते हैं। और आखिरी का पीरियडाइजेशन सिस्टम है कॉन्जुगेट पीरियडाइजेशन, जिसमें हम लोग अपने वीकनेसेस के हिसाब से एक्सरसाइजेस को रोटेट करेंगे, रेपिटेशंस और वेट को नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस प्रकार का फिटनेस कंटेंट डेली अपलोड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको एक वीडियो बनाएं। अगर आप डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जा सकते हो। इस इंडस्ट्री के बेस्ट एजुकेशन के लिए हमारे वेबसाइट पे चलिए, जहां पर अभी एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।